और ऐसे में वक्त के साथ कैसे भारत अमेरिका संबंध अलग अलग आयाम इसके साथ जुड़ते आ रहे हैं, इस सब को हम भली भांति से वाकिफ हैं। लेकिन क्या बड़े बिंदु हैं, यानी 2024 की अगर हम बात करते हैं तो आज भारत और अमेरिका के बीच के संबंध क्या एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, उसे हम आपके सामने भी रखना चाहेंगे। क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंधों को अगर हम देखते हैं तो इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा है व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उसमें रिश्तों की तो समीक्षा की ही जाएगी, लेकिन साथ ही और कौन से नए पहलू हैं जिन पर काम किया जा सकता है, उनकी भी पहचान की जाएगी। दोनों देशों के बीच ये सर्वविदित है कि 50 से अधिक ऐसे तंत्र व्यवस्थाएं स्थापित हैं जो ये सुलभ करती हैं कि कैसे अलग अलग मोर्चों पर दोनों देश आगे लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें रक्षा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा सहयोग की बात करें तो 2015 में ही 10 साल के लिए इसको एक नए रूप में, नए ढांचे के साथ नवीनीकृत किया गया था, लेकिन 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया गया और उसके बाद से रक्षा संबंध लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं। बहुत से महत्वपूर्ण समझौते हैं जो इन दोनों देशों के रक्षा संबंधों को परिभाषित करते हैं, जिनमें लॉजिस्टिक्स लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम बहुत महत्वपूर्ण है, 2016 में किया गया था, ताकि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे तक सुविधाएं पहुंचा सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोमकासा बहुत महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये, जिसे 2018 में बनाया गया था ताकि सुरक्षित एनक्रिप्टेड संचार किया जा सके। इसके अलावा एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बीका भी सामने आया था और ये 2020 में आया था, जिसमें एक तरीके से भू मानचित्र और उपग्रहों इत्यादि की जानकारी दोनों देश साझा कर सके। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण था जीसोमिया, जिसमें डेटा की सुरक्षा के लिए क्या मानक होने चाहिए, क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, उनको भी तय किया गया था। लेकिन इसके बाद हालांकि इन 4 को मुख्य रक्षा सहयोग समझौते माना गया, लेकिन उसके बाद भी और महत्वपूर्ण समझौते जो इसी दिशा में आगे बढ़ते नजर आए। 2023 में रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप को भी तैयार किया गया और इसके माध्यम से रक्षा के लेकर जो उपकरण इत्यादि हैं उनकी वो कैसे सुलभ हो सकते हैं उस पर काम किया जाता है। तो 2024 में सोसा को भी लाया गया, जिसमें वही बात हो जाती है कि किस तरीके से आपूर्ति श्रृंखला रक्षा उपकरणों की उनकी बाधाओं को दूर किया जा सके। एक बड़ी महत्वपूर्ण संबंध दोनों देशों के बीच को परिभाषित करते हैं 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। ये 2+2 भारत और अमेरिका के बीच के जो शीर्ष स्तर के संबंध हैं उनको रेखांकित करते हैं, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर पर बातचीत होती है। लेकिन इसमें हम देखें तो राजनीतिक, सैन्य, रणनीतिक तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, कैसे आगे बढ़ा जाए उन सब मुद्दों पर चर्चा होती है। और 5वां संवाद हम जानते हैं 2023 में ही दिल्ली में ही संभव हुआ था। भारत मात्र 5 देशों के साथ ही ये 2+2 का संवाद करता है। और अगर अमेरिका की बात करते हैं तो क्वाड के साथियों के अलावा कभी कभी कनाडा और फिलीपींस के साथ भी अमेरिका ये 2+2 का संवाद करता है, जो दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है 2+2 भारत और अमेरिका के बीच। आतंकवाद के मोर्चे पर भी दोनों देश लगातार, ये बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है दोनों देशों के रिश्तों का अगर हम देखते हैं, क्योंकि इस पर कार्य समूह जो बना हुआ है उस पर भी लगातार बात होती है और साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है, क्षमता निर्माण होता है, परिचालन सहयोग, इन सब के मोर्चे पर लगातार दोनों देश इस कार्य समूह के तहत काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र एक और क्षेत्र जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच इस दिशा में तमाम मंचों पर काम हो रहा है। 2021 में जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी शुरू की गई और इसके तहत 2 ट्रैक्स हैं, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, जलवायु कार्रवाई और वित्त जुटाना। ये दोनों ट्रैक्स के ऊपर काम लगातार आगे बढ़ रहा है। एक नजर अगर हम डालें तो हम ये भी पाते हैं कि 2023-24 में अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन जो व्यापार है वो दोनों देशों के बीच में आप देख सकते हैं 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो चुका है। इसके अलावा CDRI के लिए भी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अमेरिका साथ जुड़ चुका है। 2023 में US इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो दिखाता है ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी की पहल भी 2023 में शुरू की गई और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की पहल को दोनों देश बहुत महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न मोर्चों पर इसकी महत्ता को रेखांकित भी करते आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किफायती स्वास्थ्य देखभाल को लेकर दोनों देश आपस में सहयोग करते नजर आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ नेटवर्क ऑफ लैब्स और प्रमुख शोध एजेंसियां जो भारत की हैं, उन दोनों के बीच में 200 से अधिक ऐसे
सहयोग सक्रियता से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो वहां जो भी जेनरिक फॉर्मुलेशंस होती हैं फार्मा के क्षेत्र में, उनमें 40% से अधिक भारत से सप्लाई किया जाता है। तो ये दिखाता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दोनों देश बढ़कर आगे काम कर रहे हैं। तो वहीं शिक्षा सांस्कृतिक सहयोग में भी पीछे नहीं है। मई 2024 तक की अगर हम देखें, क्योंकि हम जानते हैं बहुत बड़ी तादाद में भारतीय छात्र हैं जो अमेरिका जाते हैं, लगभग 3.5 लाख भारतीय छात्र वहां हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $8 बिलियन का US डॉलर का योगदान कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज समिट कमेटी की मीटिंग इंडिया में हुई है और उसमें 2024 में पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता भी हुआ। उससे पहले अगर हम देखें तो GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क भी शुरू हुआ है, जिसके तहत 1000 अमेरिकी शिक्षक भारत आ सकते हैं भारत में पढ़ाने के लिए। तो ये तमाम व्यवस्थाओं के तहत सुलभ किए गए हैं, इस तरीके से आसान किए गए हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ सके। वाणिज्य व्यापार में जाहिर है ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो विभिन्न देशों के रिश्तों को परिभाषित करता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो $190 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ है। 2023-24 वित्त वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि US FDI का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा है, $4.99 बिलियन। ये एक बड़ा आंकड़ा जो दिखाता है कि कैसे व्यापार के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में भी अमेरिका भारत का बड़ा साझेदार है। लेकिन कई संवाद तंत्र हैं जो काम कर रहे हैं जो इसे सहज बनाते हैं। जैसे भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच है जो काम करता है, भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद मंच है जो काम करता है, भारत अमेरिका CEO फोरम है जिसको 2005 में शुरू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्र में भी सहयोग के लिए जॉइंट वर्क समूह है, ग्रुप है जो काम करता है, 2005 से लगातार ये काम कर रहा है। भारत अमेरिका आर्थिक वित्तीय भागीदारी वार्ता भी है, ये भी काम कर रहा है। लेकिन साथ ही कई और क्षेत्र हैं जिनमें से कुछ के नाम आपके सामने रखते हैं। नारकोटिक्स के ऊपर भी वर्किंग ग्रुप है जो दोनों देशों का काम करता है। साइबर नेटवर्क की बात करते हैं तो साइबर फ्रेमवर्क के तहत भी दोनों देशों के बीच में व्यवस्था है पूरी जो काम करती है। तो यानी ये एक तस्वीर प्रस्तुत करता है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका दोनों अलग अलग मोर्चों पर मिलकर काम भी कर रहे हैं। और वक्त के साथ पिछले 10 सालों में हमने देखा किस तरीके से साल दर साल हर 2+2 के बाद, हर बैठक के बाद न केवल उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं, वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति भारत आए हैं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी कई बार वहां गए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तो मजबूत हुए ही हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं तो उसके बाद इस पर और कैसे आगे बढ़ेंगे वो उस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भारत और अमेरिका को लेकर प्रधानमंत्री का जो भारत अमेरिका का दौरा है उसको लेकर चर्चा करेंगे हमारे विशेष मेहमानों के साथ। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।